हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक क्लास 10th में और क्लास 12th में दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। आज हम लोग पुष्प की संरचना देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स, यानी जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है वह 2 टाइप्स का होता है। ओके, पहला होता है नॉन एसेंशियल, जिसको एसेसरी होल्स कहते हैं। ओके, सेकंड होता है एसेंशियल होल्स। ठीक है, अब देखते हैं नॉन एसेंशियल में फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल को ही एसेसरी होल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, जो एसेसरी होल्स होता है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कैलेक्स एंड सेकंड कैरोला, ये 2 पार्ट एसेसरी होल्स के होते हैं फ्लावर के। ओके, यस, जो कैलेक्स होता है इसको ग्रुप ऑफ सेपल्स कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग फिगर भी देखेंगे कैलेक्स कहाँ पे लोकेटेड होता है, कैलेक्स का वर्क क्या होता है। ठीक है, कैलेक्स दिखता कैसा है, ठीक है, सब देखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट कैरोला। कैरोला जो है वह पेटल्स, यानी जो पत्तियां होती है फूलों की उनका जो समूह होता है, यानी अ ग्रुप ऑफ पेटल्स कॉल्ड कैरोला। ठीक है, ओके, कैलेक्स क्या था? अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, जो फ्लावर के नीचे, जो फ्लावर का नीचे वाला पार्ट होता है, छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, उनको सेपल्स बोलते हैं। लेकिन जो सेपल्स का ग्रुप होता है, यानी बहुत सारे सेपल्स को मिला के कैलेक्स बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं एसेंशियल होल्स। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले एंड्रोसियम एंड नेक्स्ट गाइनोसियम। ठीक है, जो एंड्रोसियम है वह फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो गाइनोसियम है यह फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, जो फ्लावर का पार्ट होता है स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन जो पार्ट होता है फ्लावर का वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। ठीक है, और जो कार्पल होता है जिसके अंदर 3 पार्ट कंटेन होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा एंड नेक्स्ट स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। ठीक है, इन तीनों पार्ट को मिलाकर एक पार्ट बनता है जिसको कार्पेल कहते हैं। ओके, और जो ये कार्पेल है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रुप ऑफ कार्पेल्स कॉल्ड पिस्टिल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है। जो पिस्टिल होता है वह क्या होता है? देखिए, जैसे कि एसेसरी होल्स में भी हम लोगों ने देखा, सेपल्स का ग्रुप कैलेक्स कहलाता है, पेटल्स का ग्रुप कैरोला कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही जो कार्पेल होती हैं जिसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं बताए थे, जो कार्पेल्स होते हैं उनका ग्रुप को पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। तो बच्चों, यह फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों ने नेम पढ़े थे, कार्पल्स, पेटल्स, कैरोला, ये सब कहाँ पे होते हैं देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये देखिए, जो फ्लावर की पत्तियां होती हैं इनको पेटल बोलते हैं। ओके, और जो फ्लावर की पत्तियों का ग्रुप होता है, जैसे एक पत्ती को पेटल बोला, और जो पत्तियों का समूह होता है उनको कैरोला बोलते हैं। ठीक है, उनको कैरोला बोलते हैं। ओके, आगे देखिए, अब नेक्स्ट आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इन तीनों को मिलाकर एक कार्पेल बनता है। ठीक है, कार्पेल के ग्रुप को पिस्टल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप पिस्टल, यानी कार्पेल के ग्रुप को पिस्टल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को स्टैमेन कहते हैं। ठीक है, स्टैमेन के 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, स्टैमेन का जो अपर पार्ट होता है बाइलोब्ड, इसको एंथर कहते हैं। ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन है वो इसी में बनता है। ओके, आगे देखते हैं। ये जो नीचे सिलेंडर लाइक लॉन्ग स्टॉक दिख रहा है, इस स्टॉक को फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एंथर और फिलामेंट यानी ये 2 पार्ट को मिलाकर एक स्टैमेन बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे देखिए, एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था सेपल। अब सेपल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो सेपल, जो देखिए ये फ्लावर था। ठीक है, ओके, अब देखिए, जो ये नीचे वाली छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं ये ग्रीन कलर की होती हैं।
ठीक है। इस सेपल्स बोलते हैं इनको, एक पत्ती को सेपल बोलते हैं, ओके। और जो ग्रुप होता है, जो सेपल्स का ग्रुप होता है उसको कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जो हम लोगों ने टर्म पढ़े अभी, फ्लावर के पार्ट्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हम लोग अब जो हम लोगों ने टर्म्स पढ़े हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इधर पेटल, एंथर, फिलामेंट, सेपल, ये जो टर्म्स पढ़े हैं इन टर्म्स को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा टर्म आता है स्टैमेन। जो स्टैमेन होता है वह वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, समझिएगा, वैसे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अगर डीपली पढ़ें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जो स्टैमेन है, ठीक है, वह 3 पार्ट में कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव, ओके। अब देखिए, स्टॉक ऑफ द स्टैमेन विच इज लॉन्ग एंड सिलेंडर, देखिए ये स्टेमन का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में देखिए फिलामेंट ये वाला पार्ट है, ओके। अब बता रहा है स्टॉक ऑफ द स्टेमन विच इज लॉन्ग एंड सिलेंडर। जो स्टेमन की स्टॉक होती है वह लॉन्ग और सिलेंडर होती है, इसी को फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एंथर जो होता है वह बाइलोब्ड होता है, ओके। इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन, ठीक है। जो एंथर है वह पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेल जैमेट, देखिए जो एंथर है वह मेल जैमेट के फॉर्मेशन, देखिए यही बात है, ये दोनों टर्म एक ही है, ओके। जो मेल जैमेट होता है फ्लावर का उसको पॉलिन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। और यही लिखा है साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेल जैमेट, कि मेल जैमेट की जो फॉर्मेशन होती है वह यहीं पे होती है, ठीक है, वह इसके साइट होता है एंथर, ठीक है। आगे देखिए कनेक्टिव, ठीक है। स्टेराइल टिश्यू टू होल्ड एंथर लोब्स टुगेदर, देखिए ये एक स्टेराइल टिश्यू होता है, ठीक है, जो एंथर है बाइलोब्ड होता है, एंथर की दोनों लोब को बीच में से जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है, ओके। फिगर में देखते हैं, ये एंथर है, ओके। अब एंथर की जो बीच का ये पार्ट है, जो कि फर्स्ट लोब ये है एंड सेकंड लोब ये है, ठीक। इन दोनों लोब को जो कनेक्ट करके रखे हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। ये देखिए जो फिलामेंट का एंड होता है, ठीक है, यह अटैच होता है किससे थैलेमस से एंड पेटल्स से, ठीक है, ओके। देखिए थैलेमस कहाँ पे लोकेट होता है, जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, ओके, इसको थैलेमस बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं, अभी जो हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट है काइलेक्स। द काइलेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इट मेड अप ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेपल्स विच प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ब्लूम्स। देखिए जो काइलेक्स होता है वह आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। अभी देखा था जो छोटी छोटी पत्तियां थी उनको काइलेक्स कहते हैं, ठीक है। ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। ये जो बना होता है ये ग्रुप ऑफ सेपल्स से बना होता है, ठीक है। आगे लिखा है विच प्रोटेक्ट द फ्लावर बड बिफोर इट ब्लूम्स, यानी जो काइलेक्स होता है ये फ्लावर की जो बड यानी कली होती है उनको प्रोटेक्ट करता है बिफोर इट ब्लूम, उसके खिलने से पहले, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कैरोला मेड अप ऑफ पेटल्स विच अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स विद देयर कलर। अब देखिए जो कैरोला होता है वह बना होता है ग्रुप ऑफ पेटल्स से, ठीक है, जिसको पत्तियां बोलते हैं, ओके। विच अट्रैक्ट, जो कि अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। अब पॉलिनेटर्स कौन होते हैं, पॉलिनेटर्स इंसेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो पेटल्स होता है उसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत ही डार्क होगा, तभी तो इंसेक्ट उसके साइड अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो पॉलिन ग्रेन को अपने साथ लाते हैं, ठीक है, उनको पॉलिनेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का टर्म आता है स्टिग्मा। स्टिकी सरफेस दैट कैप्चर पोलन। जो स्टिग्मा होता है ये एक स्टिकी सरफेस होता है, यानी चिपचिपी सरफेस होती है, ठीक है। ये जो है पॉलिन ग्रेन को कैप्चर करता है, ठीक है।
इट इज़ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब देखिए, जो स्टिग्मा होता है वह कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग होता है, यानी टॉप मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म आता है स्टाइल। स्टाइल जो कि स्टिग्मा और ओवरी के बीच में लोकेटेड था, ओके, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर था। देखते हैं, द स्टाइल इज अ सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ओके, जो स्टाइल है वह सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को, और ये जो है मिडल पार्ट होता है पिस्टिल का या फिर कार्पेल का, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा ओवरी। तो देखते हैं, द ओवरी इज द बॉटम पार्ट ऑफ द पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर। जो ओवरी है वह बॉटम मतलब कि वह बॉटम पार्ट होता है, यानी कि नीचे का हिस्सा होता है पिस्टिल का या फिर कार्पेल का। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जिसको गायनोसियम कहते हैं। ओके, तो इट कंटेन्स ओव्यूल विच डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, अब देखिए, जो फ्लावर का पार्ट होता है ओवरी, ठीक है, यह कंटेन करता है किसको? यह कंटेन करता है ओव्यूल को। ओके, ओव्यूल जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है? सीड में, ठीक है। तो नीचे लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट डेवलप इनटू सीड। हाँ, वही लिखा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद यह सीड में बदल जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।